नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का सवाल है क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं या कितने नुकसानदायक हैं? और आपके लिए सबसे सूटेबल क्रेडिट कार्ड कौन-कौन से हो सकते हैं? आज इंडिया में लाखों लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। कितने लोग इससे कैशबैक, रिवार्ड्स और बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं और बहुत सारे लोग गलत क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं जो उनकी ज़रूरत का होता नहीं है और बाद में वो परेशान होते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल शुरू से आपको बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड के कौन-कौन से टाइप्स हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए और आपके लिए परफेक्ट क्रेडिट कार्ड कौन-सा होगा। आप अपने लिए सूटेबल क्रेडिट कार्ड कैसे ढूँढ सकते हैं। ये कंप्लीट बिगिनर्स गाइड है, तो अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक बने रहिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो पहले बेसिक से समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। सीधे बोलूँ तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट टूल है जिसमें बैंक आपको एक प्री अप्रूव लिमिट देता है। आप पहले इसे खर्च करते हैं, बाद में इसको पे करते हैं, है ना? और ये डेबिट कार्ड से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे आप पहले आपके पास अगर बैंक में अमाउंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आप अपना पैसा खुद का पैसा खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक लिमिट देता है, आपको उस सर्कल के बाद जो भी अमाउंट होता है वो पे करना होता है। अगर आप टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। और इसकी एक फिक्स लिमिट होती है, जो भी जैसे आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको बैंक एक लिमिट दे देता है। और आपको इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। पहली, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप एक साइकिल में खर्च कर सकते हो, या जनरली अगर जनरली आपको जो क्रेडिट लिमिट मिलती है 20,000 से लेके 10 लाख रुपए तक नॉर्मल होती है। अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो आपका ये डिपेंड करता है सिविल स्कोर या जो ट्रांजेक्शन है उस पे हो सकता है, तो उससे आपका ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरा है बिलिंग सर्कल। बिलिंग सर्कल में आपको जनरली 30 डेज़ का पीरियड मिलता है। कुछ एक क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनमें आपको 45 डेज़ तक का भी ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें आप 45 डेज़ के बाद ही पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये ग्रेस पीरियड है ना, 20 से 45 डेज़ का जो बिल जनरेट होने के बाद आपको पे करने होते हैं, ये पीरियड आपके लिए एक कह सकते हैं कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं होता है। और अगर जब भी अ, आप पेमेंट वगैरह ऑन टाइम नहीं करते हैं तो इसमें आपको 36 से लेके 42 परसेंट तक का क्रेडिट इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। तो इसलिए आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको ऑन टाइम पे पेमेंट करिए जब भी बिल आपको रिसीव होता है तो। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के टाइप्स। इंडिया में मेनली 6 टाइप के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और हर क्रेडिट कार्ड एक अलग नीड के लिए यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। हर परचेज़ पे आपको कुछ न कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, या पॉइंट्स मिलते हैं, या माइल्स होता है, या कैशबैक होता है। इनमें सबसे बेहतरीन तो यही होता है जिसमें आपको कुछ कैशबैक मिल जाता है, तो वो डायरेक्ट होता है कि आपका जो नेक्स्ट बिल जनरेट होता है तो उसमें आपके वो कैशबैक ऐड हो जाता है, या तो आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह का वाउचर चाहिए, अगर आपका सफिशिएंट है कैशबैक तो आप उसके लिए वो भी ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है, ये है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ये फ्रीक्वेंटली उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। उनको जैसे कि एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस चाहिए, या जो प्रायोरिटी चेक इन वगैरह चाहिए, या होटल के लिए। इसके लिए जैसे एचडीएफसी का रेगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड है, या एक्सिस बैंक का विस्तारा क्रेडिट कार्ड है। सो ये इस कैटेगरी के बहुत मेन पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगर महीने में 1 या 2 बार आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपके पास ट्रैवल से आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। हम तीसरा बात करेंगे तीसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में। तीसरा टाइप है फ्यूल कार्ड। फ्यूल कार्ड ये वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के पास बाइक है या कार है, लेकिन बाइक में तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सकती है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, क्योंकि आपको हर जो भी जितनी बार आप पेट्रोल वगैरह डलाते हैं ये आपको 1% का सरचार्ज या कुछ में कभी ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम मिलता रहता है। और इसमें आपको हर बार रिवार्ड्स वगैरह कुछ न कुछ मिलते हैं। जैसे बीपीसीएल का है एसबीआई क्रेडिट कार्ड, या एचपीसीएल का कोरल क्रेडिट कार्ड है। इस कैटेगरी में अगर आप मंथली का 5,000 का फ्यूल मतलब भराते हैं तो आपको 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक का सीधा बचत हो सकता है। और हालाँकि इसमें जो ये अमाउंट होता है मंथली वो फिक्स होता है कि आप उतने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। ये हर क्रेडिट कार्ड के लिए अलग-अलग होता है। अब बात करेंगे लाइफ़स्टाइल क्रेडिट कार्ड के बारे में। लाइफ़स्टाइल क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, डाइनिंग, मूवीज़
और ओटीटी जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आपको जब भी खर्च करते हैं तो मिलता है। इसके लिए एचडीएफसी का मिलेनिया आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है, मिलेनिया और आईसीआईसीआई अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड है। इन क्रेडिट कार्ड्स के हिसाब से आप जैसे जो भी इस टाइप की शॉपिंग वगैरह करते हैं उनमें आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे सिक्योर कार्ड के बारे में। ये बिगिनर्स के लिए है या ये उन लोगों के लिए जिनके पास उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या आपके कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, तो ऐसे में आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड देने में रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। जो अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है तो आपको एसबीआई का उन्नति क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसीआई का कोरल सिक्योर कार्ड इस कैटेगरी में आता है। जो आप पहली बार अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। इसे सिक्योर क्रेडिट कार्ड से आप इससे शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रीमियम सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। ये हाईली रिकमेंडेड है क्रेडिट कार्ड जो अर्निंग वाले हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो उनके लिए है। जैसे एचडीएफसी का है, इन्फिनिया और अमेरिकन एक्सप्रेस का है प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड अनलिमिटेड सर्विसेज देता है, जैसे कि जो भी आपके रिवार्ड्स वगैरह होते हैं वो 5 गुना होते हैं नॉर्मली, और जो आपकी एनुअल फी होती है वो 10,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपको इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप जैसे परचेज वगैरह करते हैं पूरे साल में जो उनकी लिमिट पूरी करते हैं तो ये वेवर ऑफ हो जाता है और आपको उसका कॉइन्स वगैरह या अमाउंट मिल जाता है जो आप यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो नीड है, उसके हिसाब से ही आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करिए। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये प्राइमरली है जो जनरली सारे लोगों को इन्हीं क्रेडिट कार्ड की जो कैटेगरीज है उसमें जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्रेडिट कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, और जैसे कि आपकी एज उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और कुछ बैंक्स हैं जैसे जो एड ऑन कार्ड्स होते हैं 15 साल में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन जनरली प्राइमरी जो कार्ड के लिए आपको 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए। और सिटीजनशिप आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप इंडिया के नागरिक हो। अगर आप एनआरआई कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उस कैटेगरी में जो भी कार्ड्स आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। आप सैलरीड हैं या आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आपका कोई बिजनेस है, तो इन दोनों कैटेगरीज में आपको क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। लिमिट उसकी आपके सिविल स्कोर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब आता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनरली आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। अगर 700 से नीचे है तो भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको बैंक्स देते हैं, लेकिन फिर भी जनरली आपका 700 के आसपास या उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये होता है कि आपकी लिमिट अच्छी होती है और आपको और भी कई बेहतरीन क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं जो आप भविष्य में अपने यूज के लिए अच्छे से कर सकते हैं। और अब आता है केवाईसी। केवाईसी के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप क्रेडिट कार्ड्स लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आधार कार्ड या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। दूसरा है पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है, पैन कार्ड होना चाहिए। और फिर एड्रेस प्रूफ आपका होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपके कई सारे एड्रेस प्रूफ में आ जाते हैं डिटेल्स, वो सब आप यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया बिजली का बिल हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, गैस वगैरह के कनेक्शन हो गए, इस टाइप के। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपका 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका जो आईटीआर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। और सिक्योर कार्ड के लिए तो आपका कोई इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती नहीं है।